सीरीज एंड प्रोग्रेशन ऐसा एक डेटा सेट होता है नंबर्स का जिसके लिए दो शर्तें लाजमी हैं। नंबर वन कि वो नंबर्स हमेशा ऑर्डर में आएंगे, उनकी एक तरतीब होगी कि पहले कौन, फिर दूसरे, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। और दूसरी शर्त ये होगी कि हर नया नंबर पिछले नंबर के साथ कोई ताल्लुक़ रखता होगा। किस तरह का? या तो पिछले नंबर में कुछ ऐड होके बना हुआ होगा, या कुछ सब्ट्रैक्ट होके, या कुछ मल्टीप्लाई होके, या कुछ डिवाइड होके बना होगा। ठीक है ना? अगेन सीरीज एंड प्रोग्रेशन ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स के और मतलब नंबर्स होते हैं जो पहली बात ऑर्डर में होंगे, तरतीब से होंगे, उनके ऑर्डर को हम ख़राब नहीं कर सकते। नंबर टू कि हर नया नंबर अपने प्रीवियस नंबर्स में कुछ ऐड होके, सब्ट्रैक्ट होके, मल्टीप्लाई होके या फिर डिवाइड होके बना होगा। इस लिहाज से सीरीज की हैं तो काफ़ी सारी टाइप्स, लेकिन हमने दो मेजर टाइप्स के ऊपर बात करनी है। द वन इज एपी, द सेकंड वन इज जीपी। एपी, the full form of AP is arithmetic progression। arithmetic इसकी पहचान ये है कि ये नंबर्स प्लस या माइनस होके बन रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड ऐसे अप टू 100, या फिर 5, 12, 19, 26, 34 और ऐसे ही आगे, या फिर 100, 90, 80, 70, 60 और ऐसे ही आगे। इन तीन सीरीज में पहली बात यह है कि तीनों ये जो नंबर्स हैं दीज आर इन ऑर्डर, मतलब पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 और फिर 11, या पहले 5 है, फिर 12 है, फिर 19 है, देन 26 है, फिर 33 है, 4 नहीं 33। ठीक हो गया जी? और दूसरी बात, अगर हम गौर करें तो हर नया नंबर पहली सीरीज में कैसे बन रहा है? क्या ऐड होके? 2 ऐड होके बन रहा है अगला नंबर, ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी सीरीज में हर नया नंबर 7 ऐड होके बन रहा है, ऐसे ही है। तीसरी सीरीज में हर नया नंबर 10 माइनस होके बन रहा है। चूंकि दिस विल रिमेन सेम थ्रू आउट द ट्रायल्स, तो ट्रायल तो नहीं बोलेंगे, दिस विल रिमेन सेम थ्रू आउट द टर्म्स, ये सीरीज की टर्म्स में, लिहाजा इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? अब कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है एनी टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। एनी टर्म माइनस द, ये एनी टर्म क्यों बोला? क्योंकि भाई ये कॉमन, ये जो डिफरेंस है दिस विल रिमेन कॉमन, दिस विल रिमेन, कहीं से भी चेक करेंगे हमें डिफरेंस क्या मिलेगा? सेम। ओके, मिसाल के तौर पर 4th टर्म तो माइनस 3rd टर्म, 2nd टर्म माइनस 1st टर्म, या फिर 18th टर्म माइनस 17th टर्म। इनके दरमियान में इक्वालिटी क्यों लगाई? इट्स अ कॉमन डिफरेंस, कहीं से भी चेक करेंगे सेम। और अगर कहीं पे ये सेम ना आया तो इसका मतलब वहां पे सीरीज खत्म हो चुकी है, आगे कुछ और कहानी शुरू हो चुकी है। क्लियर है? तो बताइए पहले वाली सीरीज में आपका कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 - 1, 5 - 3, 9 - 7, 11 - 9 will remain 2 कॉमन डिफरेंस। दूसरी वाली सीरीज में 12 - 5, 26 - 19, 33 - 26, 7। थर्ड वाले में कॉमन डिफरेंस क्या? 90 - 100 10 होता है। 70 - 80, 80 - 90, 60 - 70 -10। याद रहेगा जी? यही इस चीज की पहचान होगी कि अगर मेरा वास्ता किसी सीरीज से पड़ेगा
तो मुझे पहचान करना आसान हो जाएगा कि ये सीरीज एपी है या फिर ये सीरीज जीपी है। जीपी की बात करें तो जीपी में हर नया नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड होके बना होता है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड होके बना होता है। मिसाल के तौर पर 1, 3, 9, 27, 81, 243 और ऐसे ही आगे। ये देख लीजिए 5, 10, 20, 40, 80, 160 और ऐसे ही आगे। या फिर ये देख लीजिए जी 100, 50, 25, 12.5, 6.25। यहाँ पर जो अगर आप देखें तो पहली सीरीज में हर नया नंबर कैसे बन रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होके। हर दूसरी सीरीज में हर नया नंबर हाँ जी किससे हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तीसरी सीरीज में हर नया नंबर डिवाइड हो रहा है। इससे हम क्या बोलेंगे, कॉमन। यहाँ पे होगी कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और आर का फॉर्मूला जो बनेगा वो है एनी टर्म डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म, एनी टर्म डिवाइडेड बाय दी। तो मिसाल के तौर पर फोर्थ टर्म तो डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म। अच्छा जी, एट्थ टर्म डिवाइडेड बाय, ओके जी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय, बोलिए 18th टर्म डिवाइडेड बाय। इनके दरमियान में इक्वालिटी लगाने की वजह क्या है, कॉमन रेशो। कहीं से भी चेक करेंगे विल गेट द सेम वैल्यू। यहाँ देखें, यहाँ पे कॉमन रेशो क्या आ रही है, 3 डिवाइडेड बाय 1, 9 डिवाइडेड बाय 3, 27 डिवाइडेड बाय 9, 81 डिवाइडेड बाय 27, ये 3 ही चलेगा। अगर यहाँ पर बात करें तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 20 डिवाइडेड बाय 10, 160 डिवाइडेड बाय 80, 80 डिवाइडेड बाय 40, 2 ही आ रहा है। 50 डिवाइडेड बाय 100, बोलिए फ्रैक्शन में बोलिए, 1/2। 25 डिवाइडेड बाय 50, 12.5 डिवाइडेड बाय 25, ये सब क्या आ रहे हैं, 1/2। इस 1/2 का आप यूं मतलब समझ लें कि हर नया नंबर 1/2 से मल्टीप्लाई होके बन रहा है या फिर 2 से डिवाइड होके बन रहा है। समझ आ गई? या तो 1/2 से मल्टीप्लाई होके बन रहा है या फिर 2 से डिवाइड होके बन रहा है। यहां तक हमारे पास जो हमने सीखा वो सीखा कि किसी भी सीरीज में सबसे पहले ये जज करना बहुत जरूरी है कि वो सीरीज, बोलिए, एपी है या जीपी है। और एपी और जीपी की पहचान हमने देख ली। जब हम ये कर चुके हो या एपी है या जीपी, तो इसके ऊपर फिर कुछ कैलकुलेशन, कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने की बारी आती है, और क्यों वो सीखते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला एपी के लिए अलग है और जीपी के लिए अलग है जी। चलिए, nth टर्म एपी के लिए फॉर्मूला डिफरेंट है और जीपी के लिए वही वजह है कि जब से ही मुझे कुछ भी अप्लाई करना है, मुझे पहले ये चेक करना जरूरी होगा कि सीरीज एपी है या फिर जीपी है। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर वो पार्किंग वाली ग्राउंड है ना? जी, एपी है या जीपी। अब nth टर्म का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सीरीज चल रही है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। मुझे कहा जाए यार इस सीरीज की मुझे 11वीं टर्म बताओ,
इस सीरीज की मुझे 11वीं टर्म। तो मेरे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, मैं काउंट करना उंगली पे शुरू कर दूं कि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 एंड 21। तो मुझे पता लगा यार मेरी 11th टर्म क्या आ रही है, 21। 11th टर्म क्या आ रही है। यहाँ पर आपने उंगलियों पे इसकी आसानी से काउंट कर लिया, क्योंकि मैंने आपसे कौन सी टर्म पूछी है, 11। लेकिन अगर आपसे मैं कह दूं 233rd टर्म बताओ, 233वीं टर्म, तो कितना भी गिन लेंगे आप, दिक्कत हो जाएगी। nth टर्म जो है वो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला देता है, एंड दैट इज व्हाट, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। a प्लस n माइनस 1d। a यहाँ पर है जी फर्स्ट टर्म, d है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, n क्या है, n है जी नंबर ऑफ टर्म, यानी उस नंबर क्या है टर्म का, और nth है वो टर्म। जैसे देखें इस 7 को अगर देखें तो ये 7 है मेरी 4th टर्म। 7 क्या है, 4th टर्म है ये, जबकि 7 का n क्या है, 4। 7 का n क्या है, क्योंकि ये 4th पोजीशन में पड़ी है। इसी तरह 13 की बात करूं तो 4 5 6 7, 13 मेरी है 7th टर्म, 7th, और 13 का n क्या है, 7। क्लियर है जी। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मुझे अब 11th टर्म निकालनी हो, तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने कैलकुलेशंस की, a है हमारी फर्स्ट टर्म, a हमारी क्या होगी, तो कहाँ से सीरीज शुरू हो रही है, 1 से प्लस 11 माइनस 1, और d कितना आ रहा था, 2। d कितना आ रहा था, 2। तो जी 11 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, ले जी 11th टर्म क्या होगी, 21। अब यहीं पर सिर्फ अगर मैं आपसे कह दूं यहाँ पर कि 233rd टर्म निकालें, तो सिर्फ आप n की जगह क्या कर देंगे, 233, दैट इज 233 माइनस 1, 232। लड़ाई हुई, पागल हुए मोहम्मद तो है कि 3-4 बार चीजें ऐसी है कि जो छाटे में तुम दस नहीं है, तो मैं तुम्हारे झाटा कूट दूंगी। ऐसे झाटा फूटते हुए सीन आ गया। नीचे क्या करने हैं, देखने आया किस बात का शोर है, क्या अचीव कर लिया। अच्छा जी, तो 232 माइनस करके आ गया, इंटू 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 464 प्लस 1, 465 विल बी द 233rd टर्म ऑफ द सीरीज। क्लियर हो गया। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि हाउ मेनी आइटम्स इन दिस फॉर्मूला, इनके बताइए कितनी है जी, 4 3, बताइए कितनी, 4। पहली चीज nth टर्म, दूसरी फर्स्ट टर्म, तीसरी एंड नंबर ऑफ टर्म्स, और डी चौथी। अब इनमें से कोई भी 3 चीजें आपको फराहम की जाए तो आप चौथी चीज निकाल देंगे। nth टर्म और n तो सेम ही चीज है। मैंने तुम्हारे सवाल पे किया, नहीं तो तुम सवाल समझ सकती हो कितना पैड़ा तुमने किया। इतनी देर तो समझा रहे, अभी मैंने स्टेटमेंट बोली 465 इज द 233rd टर्म। तो nth जो है वो 465 है, वो टर्म है, और उसका n है 233।
सालिया की कमी ना मैं ठीक कर मैं दूंगा आपसे प्लीज। क्या कह रही हूँ? मैं आपको क्या कह रहा हूँ? 11th टर्म बोला है ना, है ना? कल सालिया आएगी तो उसको कहेंगे कि सारा लेना। मैं फिर सुने मैं वो नहीं, मैं उसकी उस तरह नहीं बात कर रही, मैं यही कह रही हूँ आपको कि n जो है और nth टर्म के नीचे जो चीज आ रही है जैसे 11 और 11 दोनों सेम ही चीजें हैं, ये क्या है? ऐसा नहीं है, उस 11 की ऐसा बात नहीं नहीं कर रही। है, सुने, ऐसा नहीं। क्या आपको सीरीज दिख रही है? ये आपको सीरीज दिख रही है? यस और नो? 13 इज द 7th टर्म। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वन है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि फर्स्ट वन है। अगर मैं ए की जगह फर्स्ट टर्म ले लूं 7, तो अब 13 क्या है? 4th टर्म है। मैं उसका कह ही नहीं रही आपको। मुझे समझ आ गई आपकी बात कि अगर मैं n4 लूंगा तो बाहर 4th लिखूंगा, हाँ। अगर अंदर 8 लूंगा तो बाहर 8th लिखूंगा। हाँ। तो इसमें सेम सवाल क्या था फिर आपका? मैं यही कह रही थी कि दोनों का जो नंबर है वो सेम होगा ना फिर, कि जैसे जो हम टर्म ढूंढ रहे हैं, सपोज हमको सवाल क्या है सारा? सर जस्टिफाई ना करो अपने बोके सवाल को, कोई क्वेश्चन नहीं है, मर्जी है, सेम नहीं है। अब थोड़ी में समझ आ रही है। हाँ जी, क्लियर हो गया? पर 99% सेम है, ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए। अब आते हैं सेम। ये अच्छा, यहाँ बात हो रही है कोई भी 3 टर्म दी हो, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ व्हाट टर्म ऑफ द सीरीज इज 521। अब मैंने ये नहीं कहा व्हाट इज द 521st टर्म, ये नहीं बोला मैंने कहा है व्हाट टर्म ऑफ द सीरीज इज, यानी अगर ये सीरीज यूं ही चलती जाए तो जब 521 आएगा उसका n क्या होगा? तो क्या लिखेंगे यहाँ पे जी इस दफा? 521 जी, ए 1 से शुरू हो रही है, इस दफा n माइनस 1 d। क्लियर है जी? कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो 1 माइनस होगा 520, 2 पे डिवाइड करेंगे 260 में 1 ऐड हो जाएगा 260। फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी 521 होगी। क्लियर है? द सेम वर्किंग कैन बी अप्लाइड ऑन जीपी, बट इसके लिए पहले जरूरी क्या है कि सीरीज का क्या होना जरूरी है? जीपी। पहले सीरीज का जीपी होना, उसके बाद इस पर जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज nth इज इक्वल टू a into r raised to power n minus 1। nth is equals to a into r raised to power n minus 1। फॉर एग्जांपल जीपी में हम इस सीरीज की बात करें 5, 10, 20, 40, 80, 160 चल रहा है जी। मैं वैसे जरा उंगली पर काउंट करता हूँ, देखता हूँ 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640 एंड 1280। मेरे पास 9वीं टर्म क्या आ रही है? 1280। कितनी आ रही है? 1280। मैं फॉर्मूला से देखता हूँ कि क्या ऐसा ही होगा। लेट्स चेक इट आउट। 9th टर्म मुझे निकालनी है, सीरीज शुरू हो रही है 5 से, r कितना है? 2 और n माइनस 1। इस जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है? 5, r कितना है? 2 और मुझे 9th टर्म निकालनी है जी। 2 raised to power 8 क्या आ जाएगा? 256। चेक करें 256 and 256 into 5 1280। बाकी जी 1280 ही बन रही है, फॉर्मूला काम कर रहा है। क्लियर है जी? तो जीपी या एपी की कोई भी टर्म आपने फाइंड करनी हो उससे रेलेवेंट फॉर्मूला। अगली चीज ज्यादा प्रोडक्टिव, दैट इज सम ऑफ सीरीज। दैट इज सम ऑफ सीरीज में भी आपके पास दो चीजें हैं जी, एपी या जीपी। ऐसे ही होगा। अगर एपी हुआ तो सम का फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। n over 2 2a plus n minus 1
ये फॉर्मूला ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों है, जरा सुने। अगर आपको मैं कहूँ यार पहली 4 टर्म्स का टोटल बता दो, तो 1 + 3 बोलिए, 4 + 5 9 + 7 16 आता है। क्या आता है? 16। अगर मैं कहूँ पहली 5 टर्म्स का टोटल बता दे तो 16 + 9 25 आ जाता है। ऐसे ही है। अगर मैं आपको कहूँ जी मुझे 30 टर्म्स का टोटल बता दे, तो भाई मैन्युअली करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 25 टर्म्स आपके पास हो, फिर आप उन्हें एक एक करके ऐड करें। तो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टास्क। क्योंकि मैं 25 कह रहा हूं, अगर मैं कह दूं 2500 टर्म्स का टोटल, तो ना 2500 पहले बना पाए और ना ही फिर उनका टोटल हो। फॉर्मूला विल गोना हेल्प अस कि हमने बस उसे बताना है इतनी टर्म्स, वो खुद ही सारा कुछ मैनेज करके टोटल दे देगा। अच्छा क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहां तक 25 बना था, यहां तक 36 और ये आ जाएगा 49। इन सब का टोटल आ जाएगा 49। ठीक है, तो ये कितनी टर्म्स है? 7। मैं देखता हूं कि 7 टर्म्स का टोटल ये फॉर्मूला कैसे करके देता है। सम ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन 7/2 2 × 1 प्लस n - 1। n कितना है? 7 है जी, और d 2। 7 - 1 6 × 2 12 + 2 14 डिवाइडेड बाय 2 7 × 7 49 आ गया जी 2। इसका मतलब यही, अगर मुझे 1100 टर्म्स का टोटल चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ क्या करना है, n की जगह जाके 1100 लगा देना है। फॉर्मूला खुद ही सब कुछ मैनेज करके मुझे सम दे देगा। जी समझ आ गई? यस और नो? हाउ मेनी आइटम्स इन द फॉर्मूला ऑफ सम? बताइए कितनी आइटम्स हैं? कौन बंदा है जिसकी नजर एडी को खराब है? हाँ जी, कितनी है? 3 4 5 6 7। कितनी है? 5। माशाल्लाह। 4 है, जिनमें से एक है सम, दूसरा है नंबर ऑफ टर्म्स, तीसरा है फर्स्ट टर्म, चौथा है कॉमन डिफरेंस। 5 कहने वाले n को 2 बार गिन रहे थे, और 3 कहने वाले पता नहीं क्या मिस कर रहे थे। उनकी नहीं मुझे समझ रही। राइट हैंड साइड तो तुम्हारे बलू आगे साले क्या कि गिन तो लिया है हमने, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। सारी साले ने कहा रिकॉर्ड करना, मैं रिकॉर्ड करूँ उस पर सारे लगे पड़े सारे वही मेरे सारा हाथ आगे आ रहा होगा। हाँ मेरे सारा हाथ आगे आ रहा होगा। मैंने अगर आप अपनी स्टोरी हो गई है, इंस्टा पर स्टार्ट देना पड़ता सर आप लोगों को याद कितनी बड़ी बात होती हो। शाहरुख खान है, मुझे भी छोड़ फीमेल वर्जन में शाहरुख खान आप नहीं छोड़ती ना। अब वैसे तो साइड किनारे लगाया, हम क्या कर सकते हैं? टी द लेफ्ट जॉब नहीं है सर। हाँ पता चलता है। हाँ, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने सेम वर्किंग करनी है किस पर? जीपी पर। मतलब हमें जीपी सीरीज का भी क्या चाहिए? सम चाहिए। बट याद रखिए जीपी के सम के लिए दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। आपका आर मोर देन 1 है तो डिफरेंट फॉर्मूला है, और अगर आर लेस देन 1 है तो याद रखिए जीपी का आर ना ही कभी 0 होता है, ना ही कभी 1 होता है। क्योंकि अगर r 0 हो जाए, मेरी सीरीज शुरू हुई 4 से, 4 × 0 अगली टर्म, एंड 0 × 0 अगली टर्म, तबाह हो गया, सीरीज बनेगी ही नहीं। इसी तरह अगर r1 रख दूं, पहली टर्म है 4, 4 × 1 अगली टर्म, 4 × 1 अगली टर्म, ये सीरीज बनेगी नहीं। दिस विल स्टे अ कांस्टेंट डेटा। बात समझ आ गई? तो ना ही r1 होता है, ना ही r should be less than 1 or greater than 1।
अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ r आपका, तो आप जो फॉर्मूला लगाएंगे दैट वुड बी करनी है, 2 + 2 क्या है? a into r power n minus 1 over r minus 1। अगर यहाँ पर आऊंगा मैं इतना मुश्किल तो समझाया, यहाँ पर क्या होगा, इतना मुश्किल समझाया था ना मैंने। 1 minus r power n। बाद में पढ़ा लिए बेटे, मुश्किल है या आसान, तो पता है वो जोर से आ रहे थे। यस सर, तो कोई बात नहीं, इधर मैं कर दी, हो यहाँ पढ़ ले हो जाता हूँ। जी। तो ये आपके पास दो फॉर्मूलाज हैं। अब जैसे आप देखें अपनी जीपी की इन दो सीरीज को देखें, तीनों को। इसमें पहली वाली सीरीज में r आपका 2 है, यानी r इज मोर देन 1। दूसरी वाली में, सॉरी पहली वाली में 3 है, दूसरी वाली में 2 है। इन दोनों में r इज मोर देन 1। जबकि तीसरी सीरीज में 0.5 बन रहा है, ऑलमोस्ट ऐसे ही है, तो r इज लेस देन 1। आपको आइडिया हो गया होगा कौन सी सीरीज के लिए आपने क्या अप्लाई करना है। समझ आ गई? एक काम करते हैं, एक्सरसाइज खोलिए 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट। शायद चैप्टर 5 है। फैक्ट बुक एक्सरसाइज शायद 5वां चैप्टर है। 4.1। यार ये क्या किया है? 5वां चैप्टर है और एक्सरसाइज 4.1 है। सर लेकिन एक्सरसाइज देखें, शमीर बैठा थोड़ी देर, आपको चलना है 1 मिनट के बाद। जो वो देना कि नहीं लेक्चर? क्या पढ़ा मुझे फिर भी आता है डेप्रिसिएशन। हाँ एमसीक्यू उसको करा लेते हैं, पूछ लो कि कल तो लाइक लेक्चर ही नहीं हुआ ना, तो कुछ हुआ नहीं हुआ। बस भाई वैसे तो जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा वो स्ट्रेट सीधे सीधे से होंगे, आपने रेलेवेंट फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए करवा रहा हूँ जिनको थोड़ा सा नंबर से हटकर जो अलजेब्रिक जो आपके पास डिनोमिनेशंस होती हैं उसमें उनको मैनेज करते हुए मसला हो। जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट में क्या कहता है, आपको सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? लास्ट टर्म, और नीचे लिखा हुआ है कि ये सीरीज कहाँ तक चल रही है? कहाँ तक? 40 तक। अब सीरीज क्या है? 2a माइनस b, नेक्स्ट 4a माइनस 3b, फिर 6a माइनस 5b, और 40 टर्म्स तक जा रही है, ऐसे ही है। अब क्या इस सवाल ने कहीं आपको मेंशन किया है कि दिस इज एपी और जीपी? तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए क्या करेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4a माइनस 3b माइनस 2a माइनस b। ये माइनस जब अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस b, क्या रह जाएगा? 2a माइनस 2b। तो क्या ये भी है? एक और चेक करेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस मस्ट बी कॉमन। अब आप क्या करेंगे? थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, जी 6a माइनस 4b क्या आ जाएगा? 2a, और 5 माइनस 5b प्लस 3b क्या आ जाएगा? माइनस 2b। अगेन कॉमन डिफरेंस सेम आया, तो आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 2a माइनस 2b, ये d, दिस इज योर a, और आपको क्या निकालनी है? 40th टर्म। तो 40th टर्म इज इक्वल्स टू a 2a माइनस b प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1, और d क्या है? 2a माइनस 2b, 2a माइनस b
प्लस ये 39 into 2 78a and then minus 78b 2a plus 78a 80a और minus b minus this minus 79b ये आंसर आ गया। क्लियर है जी? The last thing to remember, हमारे पास कुछ खास जीपी होंगी, बोर्ड पे ध्यान, हमारे पास कुछ खास ऐसी जीपी जिनका आर लेस देन 1 होगा, द जीपी एंड हैविंग अ कॉमन रेशो लेस देन, और इंटरेस्टिंग पार्ट उसमें ये होगा, उसमें जो n की वैल्यू है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या होंगी, इन्फिनिट होंगी। जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स। एंड तादाद आपको खबर, ऐसी सीरीज का अगर सम निकालने को बोले तो उसका फॉर्मूला है a over 1 minus r, that's it, a over 1 minus, for example सीरीज है 8 4 2 1 0.5, बोर्ड पे ध्यान बेटे, 0.25 0.125 और ऐसे ही सीरीज चलते ही जा रही है। तो हमने देखा कि एक तो ये जीपी है, दूसरा इसका आर 1/2 यानी 0.5 है, ऐसे ही है, तीसरा इसके एन की कोई हद। तो अगर मुझे इसका सम निकालना होगा तो ए 8 1 minus 0.5 आ रहा है, 16 is the sum। There is a question कि सर अगर ये सीरीज खत्म ही नहीं हो रही तो ये तो हमेशा टोटल होता ही रहेगा, आप इसे कैसे कह सकते हैं कि इसका सम 16 आएगा? होता यूं है कि एक खास हद गुजरने के बाद जो आपकी टर्म्स है वो इस कदर छोटी हो जाती है कि दैट इज अप्रोचेस टू 0। लाइक देखिए अभी 8 4 2 1 0.5 0.125 एंड 0.0625, सातवीं टर्म क्या हो चुकी है 0.0625। इसको आप 10 से एक बार और 2 पे डिवाइड करें तो आपकी जो 17वीं या 20वीं टर्म होगी वो 0.0000 के लेवल पर चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि 20 25 30 40 टर्म्स गुजरने के बाद आपकी ये सीरीज की जो टर्म्स होती हैं दोज आर ऑलमोस्ट बिकम 0, वेरी नियर टू 0, बहुत माइनर सा नंबर रह जाता है जिसके टोटल में ऐड करने के बाद भी कोई खास फर्क ना पड़े। इसलिए द टोटल ऑफ दिस सीरीज इज a over 1 minus r and that is 16। यहाँ पे आ रहा है, आपके पास जो भी सीरीज है वो कर लेंगे। बताइए कोई इशू? क्लियर है? ये इंफिनिटी वाला एक बार रिपीट कर। ऐसी जीपी सीरीज, यानी ये खास तरह की हमारे पास सीरीज होगी, एपी में नहीं, ऐसी जीपी सीरीज जिसका आर लेस देन 1 होगा और उसकी टर्म्स की हमें कोई खबर, उसका अगर सम पूछ लिया जाए तो सम बताने का ट्रिक ये है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो पता नहीं है ना। आप देखिए सम्स के एक्चुअल फॉर्मूलाज में नंबर ऑफ टर्म्स पता होती हैं, अगर वो ना पता हो तो ऐसा सिर्फ तब होगा जब सीरीज क्या होगी, जीपी शुरू से सीरीज होगी विद r less than 1 and infinite number of terms। ठीक है, बुक दिखाइएगा, पेन भी रखिएगा।